तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग 3.3 की तरफ, है ना। 3.3 में क्या दिया हुआ है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए दे दिया है हमें, 6 दे दिया है, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, सभी को मालूम है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, वो भी कितना दिया है, 3 दिया है, देख रहे हो क्या बोला है, एपी कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। और दूसरा जो है फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म है वो कितना है, 6 है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका, कितना दिया है, 6 दिया है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म जो होता है वो 6 लिख दिया, और 6 लिखने के बाद डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमने 3 लिख दिया। अब क्या बोला है कि आपको क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है यहाँ पर S27, यानी जो 27 टर्म है उनका क्या करना है, सम मालूम करना है। तो क्या होता है ये पहले समझो आप। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, 6 और 8 लिख देता हूँ, तो मैं पूछूँ कितने टर्म है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4। आप बोलोगे सर टोटल 4 टर्म है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। अच्छा, मैं बोलूँ कि 2 टर्म का सम कितना है, तो आप बोलोगे 4, 2, 6 हो गए। अगर मैं 3 टर्म का सम बोलूँ तो 4, 2, 6, 6, 6, 12 यानी 12 हो गए। अगर मैं बोलूँ कि चारों टर्म के सम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक काम करेंगे, हम चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, चारों सम को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आप बोलोगे 6, 12 और 8, 20, चारों टर्म का सम कितना है, 20 है। अच्छा, ये तो मेथड हो गया बेसिक, जो नेचुरल मेथड है, जो आप देखते हो और समझते हो और उसको कर लेते हो। अब मैं बोलूँ कि उसको और मेथड क्या है, और कैसे कर सकती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, हम लोग फार्मूला ये लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि SN, ये फार्मूला SN का है ना, जनरल फार्मूला जिसको बोलते हैं सम मालूम करने का। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म है ना, n/2, पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आखिरी टर्म। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, a + l लिख सकते हो, या फिर T1L लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो सम कर देते हैं, और फिर जो नंबर रहता है यहाँ पे कितने नंबर से कितने टर्म से 1, 2, उनकी क्वांटिटी लिख देते हैं। n के प्लेस पे क्या आता है, उनकी क्वांटिटी, कितने टर्म है, 1, 2, जो भी टर्म है। अभी यहाँ पे कितने टर्म थे, 1, 2, 3, 4 टर्म थे। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना था S4 मालूम करना था, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, S4 मालूम करना है, यानी 4 जो टर्म है उनका सम मालूम करना है। तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, 4, उनका सम मालूम करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म जो है हमारा 2 है। लास्ट टर्म जो है, आखिरी वाला टर्म कितना है, तो आप बोलोगे आखिरी वाला जो टर्म है वो कितना है, 8 है। ये 8 हो गया। अभी मैं कर देता हूँ सम, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, 4 का 2 हो गया, 8 और 2 10, कितना आ गया, 20। आपने देखा कैसे आ गया, आसानी से फॉर्मूला का यूज़ हमने किया और आसानी से हमें सॉल्व हो गया। ये जो मेथड है आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमने किया है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो आसानी से प्लस कर सकते थे हम लोग, क्या ज़रूरत था फॉर्मूला यूज़ करने का। देखो ये बहुत आसान तब होता है कि जब हम लोग 4 टर्म तक जाएंगे, 5 टर्म तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ हमें कितना मालूम करना है, 70 टर्म मालूम करना, 70 टर्म मालूम करो, अगर मुझे बोल देता है 150 टर्म मालूम करो, तो क्या आप करोगे, एक एक सबको प्लस करते बैठोगे, नहीं। अगर एक एक को प्लस करते बैठोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो ये क्या है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 2 फार्मूले यूज़ करना अपने को। तो पहला फार्मूला तो हमने लिखा दिया, अब दूसरा फार्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड फार्मूले को लिखते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ये आपको क्लीन कर दिया मैंने। सेकंड वाला फार्मूला, एक पहला फार्मूला ये था, एक फार्मूला और लिख देता हूं। मैं लिखता हूं SN n/2 2a + n-1d, ये अपना सेकंड फार्मूला हो। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, इसी दोनों का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है, A6 दिया है, D कितना दिया है, 3 दिया है, और 27 यानी 27 जो टर्म है उनका कितना है, उनका सम मालूम करना है। तो देखो सबसे पहले n/2, ये जो फार्मूला तो वही लिखना है हमारे को। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, n/2। तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा n, ठीक है। उसके बाद 27/2 वैल्यू पुट कर दिया, 27 का 27 आ गया, 27 - 1, और ये d कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे d कितना था, 3 था। डिफरेंस कितने का था दिया था,
3 दिया था, तो यहाँ पर डी कितना आएगा आपका, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, डी 3 आ गया। अब 27/2 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं देखूं कि आगे क्या होगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये पार्ट जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। कहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। तो सॉल्व करो, ये 12 है, 27 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 26, 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 78 आ गया, और ये 12 दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 90। तो हमको समझ में आ गया ये सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, हमें 90 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 90 आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा मेथड से भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे 45 दिया है, तो 45 का डबल कर दो तो 90 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद ही यहाँ पे 90 आया होगा, है ना। यहाँ पे 45 आया होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे 90 होगा तभी 45 होगा। ये बात आप समझ सकते हो। ये शॉर्ट तरीके से अगर ये सॉल्व करना भारी पड़ रहा है तो आप नीचे से भी ऊपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, आगे 45 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 को मैं 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आता है देख लेते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना आ गया 31 आ गया। फिर उसके बाद आगे प्लस करो, 2 5 जा 10 का 0 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और एक 9, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 12 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 1215 आ गया, 1215। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे इवन नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इसी तरह वो सीक्वेंस चले जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 23 इवन, फाइंड द सम नहीं लिखना है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर। ठीक है, नंबर्स आर क्या क्या है तो हम लिख देते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं 2 4 6 8, फिर इसी तरह सो ऑन। कहाँ तक 123, तो 123 जो लास्ट वाला रहता है उसको 21 ले लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है ए, वो 2 आ गया। डी कितना है, तो डी आपको दिख रहा है, डी कितना है 2 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 के बाद 4 बना, 4 के बाद 6 बना, 6 के बाद 8 बना, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का आ रहा है। तो हमने डी कितना लिख देना है 2 लिख देना है। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, वी नो दैट लिखेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, टी एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी एन क्या है, ये टी एन, और यहाँ पे देखो एन मालूम है हमारे को, हमारे पास एन कितना था, तो आप बोलोगे सर एन कितना था, एन देखो दिया है ना, कितना बोला है 123 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितनी है 1 2 3 है ना, इसी तरह कितना 4 हो गया, 5 6 कितना तक जाने का 123 तक जाने का। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि एन कितना है, एन 123 है। ठीक, तो टर्म्स की क्वांटिटी कितनी है 123 है, इसलिए एन बराबर कितना आ गया हमारा 123 आ गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आएगा 123 आएगा। ए कितना हमारे पास 2 था, ए कितना था हमारे पास 2 था, एन माइनस 1 123 माइनस 1, डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास 2 है, 2 प्लस 122 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, इसका डबल कर दो 244 आ गया, 224 224 ये आ गया 246 आ गया, T123 कितना आ गया 246 आ गया। बात समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा देयरफॉर 123, तो 123 जो टर्म है 246, ये आखिरी वाला जो टर्म है, ये टर्म कितना आ गया हमारा 246 आ गया, कितना आ गया 246 आ गया। जो लास्ट टर्म जो है टी एन कितना आ गया हमारे पास, वी गेट टी एन, यानी आखिरी टर्म जो आया हमारा क्या आ गया 246 आ गया। इतना आपको समझा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कैसे बढ़ेंगे देखो। अब लिखते हैं नाउ
नाउ करके स्टार्ट करो। अब दूसरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम पड़ गया और लास्ट टर्म भी मालूम पड़ गया। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कितना है 2 आया, और आखिरी वाला जो टर्म है वो कितना है 2 4 6 आया। तो हमारा फार्मूला भी वो वाला आएगा। 2 फार्मूले बताया था मैंने। तो क्या पहला फार्मूला ये है n/2 a प्लस l, या फिर हम लोग बोल सकते हैं t फर्स्ट प्लस tn। तो क्या आ गया, n कितना आया हमारे पास, तो n बोलोगे हमारे पास कितना आया, कितने का मालूम करना 123 का, तो वहां लिख दो 123। फिर उसके बाद 123 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना 2 और लास्ट टर्म कितना 246। ठीक है, अब दोनों को करो मल्टीप्लाई, प्लस करो फिर डिवाइड करो, 123 डिवाइड बाय, ये आपका प्लस हो गया 248 आ गया। अब इसको डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 123 मल्टीप्लाई बाय 124, ये दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई। तो इसको अलग से हम लोग मल्टीप्लाई करते, देखते क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 124, ये करना है आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 1 4 2 8 और एक 9, 4 1 4। फिर उसके बाद 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। फिर उसके बाद लास्ट में 3 2 1, सभी का एडिशन कर दो। ये 2 आ गया, ये 15 आ गया, कैरी आया 1, 4 4 8 और एक 9, 9 3 12, ये हो गया आपका 12, कैरी आया 1, 2 2 4 1 5 और ये कितना है 1। तो आंसर आया 15252, है ना। तो 15252 ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया सभी को, क्या मालूम पड़ा, S123। तो लास्ट में सम बोला था, तो सम कितना आ गया, तो ये हमारा 123 जो टर्म्स थे उनका सम कितना आया 15252। ये जो आपका क्या आ गया, सभी का सम आ गया। सबको समझा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे बढ़ें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हासिल कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके बच्चों को, है ना। हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा सकें। ठीक है, तो यूट्यूब पर यही कमाल है हमारा कि सारे बच्चे जिनको ट्यूशन वगैरह का पैसे नहीं दे पाते उनको फ्री में प्रोवाइड कर सके। सिर्फ हमारा मैथ्स ही नहीं पढ़ाएंगे, और आगे चल के हमारी कोशिश ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जिसमें इंग्लिश का ग्रामर भी होगा, वो भी होगा। अगर आपके घर में छोटा भाई है तो 9th क्लास का भी होगा। ठीक है, तो 9th क्लास, 10th क्लास, ये सारे सब्जेक्ट हम एक पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 है। ठीक है, 1 से लेकर 350 के बीच में आने वाले इवन नंबर जो है उनका क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स between 1 and 350 आर। तो क्या क्या है भाई, कहाँ से इवन नंबर है, तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर इसी तरह आखिरी लिख देता हूँ, कितना आएगा 350 है तो 348। ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला है, वर्ड देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब होता है लास्ट वाला, है ना, पहला वाला और लास्ट वाला दोनों छोड़ देने का है आपको। ठीक है, इसलिए 350 हम लोग ने यहाँ पर नहीं लिया है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग 350 नहीं लिए, क्योंकि बिटवीन बोला है। अगर बोलता फ्रॉम 1 से लेकर 350 तक बोलता तो पहला भी लेना पड़ता और लास्ट वाला भी लेना पड़ता। ठीक है, तो अभी आप समझे क्यों लिए हम लोग 348। अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले किए थे सेम वैसे ही है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, T1 लिखना है, जो कि क्या होता है ए हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे ए जो है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है 2 है। फिर आप बोलो
कि डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस बताओगे आप कितना आया, डिफरेंस हमारे पास 2 है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब आगे क्या मालूम करना है, तो आगे का जो है Tn आखिरी टर्म कितना है, तो लास्ट वाला टर्म कितना बच्चा 3 4 8 है, तो Tn हमारे पास क्या है 3 4 8 है, ये हमारा आखिरी टर्म है, Tn है, लास्ट टर्म है। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लिख दो आप Tn a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कर दो, Tn कितना है 348, तो हमने लिख देना है 348 लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों a कितना है, तो आप बोलोगे a कितना था 2 था, तो a हमने 2 लिख दिया। फिर मैं पूछूं कि a के बाद बताओ मुझे n कितना था, तो आप बोलोगे n तो मालूम करना है अपने को। फिर बताओ 1 कितना था, 1 तो 1 ही रहेगा। फिर बताओ d कितना है, तो आप बोलोगे d 2 था। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आया। a के प्लेस पे क्या लिखा हमने 2 लिखा, और d के प्लेस पे क्या लिखा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो a कितना है 2 है और d कितना है 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको आप सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 348, 2 को इधर लेके जाओ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 346 हो गया, है ना। 2 इधर गया तो 348 में से 2 माइनस कर दो, 2 कम कर दो, 346 हो गया। अब n माइनस 1 बचा यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 2 बचा। अब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 346 डिवाइड बाय 2, और यहाँ क्या बचा, तो आप बोलोगे यहाँ बचा है n माइनस 1 बचा है, तो आपको यहाँ लिखना है n माइनस 1। ठीक है, तो ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हो आप। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे n जब इधर पे 1 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 174। तो हमारा जो n की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो वो आ गया 174 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है अपने को, n की वैल्यू तो आ गई, मगर अपने को क्या बोला है, अपने को सम बोला है, सम मालूम करना है। तो कितने नंबर्स थे ऐसे, कितने टर्म्स थे, 174 टर्म्स थे, तो उनका क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ फॉर्मूला लिखो एस एन, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, देखो अगर आखिरी टर्म मालूम है तो, पहला टर्म मालूम है तो, जब पहला और आखिरी टर्म मालूम रहता है तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं, सीधा छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n/2 T1 प्लस Tn। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब वैल्यू एस एन, एन कितना है 174, तो यहाँ लिख दो एस 174 लिख दो। फिर 174 डिवाइड बाय 2, T1 कितना है, तो आप बोलोगे T1 कितना है हमारे पास, T1 है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। Tn कितना है, तो आप बोलोगे Tn जो लास्ट टर्म था 348, लास्ट टर्म हो गया, इसको करना है सॉल्व, तो 2 से पहले सॉल्व कर दो, 2 से मैंने सॉल्व कर देना है। तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और कैरी आया 1, 2 7 14, तो आ गया हमारा क्या आया 87 आ गया। ठीक है, 87 ये आ गया। अब ये दोनों प्लस कर दो तो कितना आ गया 350 आ गया। अब 350 को मल्टीप्लाई कर दो, आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 87 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को निकाल लो आप। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 350 मल्टीप्लाई बाय 87, तो करो मल्टीप्लाई फटाफट। 7 0 0 आ गया, 7 5 जा 35, 3 आया, 7 3 जा 21, 21 24 आ गया ये, फिर प्लस, फिर 8 0 0 आ गया, 8 5 जा 40, 4 कैरी आया, 8 3 जा 24 24 और 4 28, 5 हो गया, 0 5 4 कैरी है 1, और ये 1 आ गया आपका, तो कितना आ गया 30450, ये आपका आंसर आ गया। क्या है आंसर 30450 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पूछा है
हमसे पूछा था 174, ये टर्म कितना आ गया 30450, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4? इन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म। 19th टर्म, ये 19 टर्म जो दिया है अपने पास, ये कितना दिया है? तो आपको देख कर ही दिख रहा है यहाँ पे 19 टर्म दिया है 52 और 38 टर्म दिया है 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। 56 टर्म्स का जो है सम मालूम करना है, यानी हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है S56 मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, तो हम लोग लिख लेते हैं हियर क्या क्या दिया है। 19th टर्म दिया है, कितना दिया है 52, और क्या दिया है 38 टर्म दिया है, कितना दिया है 128, और क्या दिया भाई फाइंड करना है 56, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। S56 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम करो, आप यहाँ पे लिखो वी नो दैट लिखे। वी नो दैट लिखने के बाद अब सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो। ये लिखने के फौरन बाद Tn a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो Tn कितना हो गया फॉर्मूले के हिसाब से? Tn अभी कौन सा ले रहे हैं आप ले रहे हैं पहला वाला। आपको लेना है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट करना है ये वाले से, ठीक है। ये वाला कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट n इक्वल टू 19, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप का किए थे एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। तो यहाँ पे 19 पुट करता हूँ। जब 19 पुट करोगे n इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, ये 19 हो गया। फिर a ऐसे ही रहेगा, पहला टर्म तो मालूम नहीं हमको। फिर n कितना हो गया, ये 19 हो गया -1, और d कितना है सभी को पता है, d का d रहेगा। ये हो गया T19। अब देखो T19 की वैल्यू दी है, कितनी दी है T19 की वैल्यू 52। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 52, a प्लस ये 19 में से गया है 18d, इसको नंबर 1 डाल दो, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन कितना आ गया? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद सॉल्व कर लो, सिमिलरली करके लिखो आगे। इसी तरह फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो अब क्या करो, पुट n इक्वल टू, अब n क्या लिखना है, n के प्लेस पे क्या लेना है 38 टर्म लेने का। क्या लेने का है 38, n की जगह आप क्या ले रहे हो 38 ले रहे हो। तो फिर से वैसे ही करो, ठीक है। तो n की जगह पे 38 ले लो। तो 38 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा T38 हो जाएगा। T38 लिख दिया हमने। फिर और क्या लिखेंगे a प्लस, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 1 d, ये हो गया a प्लस 37 d। तो 38 की वैल्यू कितनी है? 38 की वैल्यू आपको दिख रही है 128 है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 128 लिखोगे। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो आप सेकंड, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया, इक्वेशन सेकंड भी मिल गया। अब यूज करो आप इक्वेशन नंबर थर्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया है 56 टर्म मालूम करने के लिए, उसका यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या मालूम करने बोला ये। अब यहाँ पे क्या करो आप 9 लिखो, इसके बाद लिखो 9। क्या फॉर्मूला है, हमको फॉर्मूला लिख दो SN लिखने के बाद क्या फॉर्मूला भाई बता दो मुझे। उसके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, ठीक है। तो ये हो गया SN n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, सभी को पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, n कितनी वैल्यू लिखा है 56, तो यहाँ पे 56 लिख दो आप। ये हमने 56 है ना, 56 लिखा। 56 लिखने के बाद n/2, तो n की वैल्यू क्या लिया 56, तो यहाँ पे 56 लिख दो। फिर उसके बाद आपको लिखना है 2, तो ये हो गया आपका 2a कितना है हमारे पास, a तो है नहीं, तो a का ऐसे ही लिख दो। फिर n कितना लिया 56 लिया, तो 56 माइनस 1
डी कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे डी तो कुछ नहीं मालूम, तो डी ऐसे लिख दो। फिर आगे सॉल्व करो, ये दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता है, डिवाइड करो, 2 2 जा 4, रिमेनिंग कितना है 1, ठीक है, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 2 8 जा 16। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आप देख रहे हो तो बचा आपको 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस 56 में से गया तो 55d, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करते हो तो आपको क्या मिल जा रहा है, ठीक है, तो 23 ये आ गया है, 1 मिनट यहाँ पे गलत हो गया, इसके बाद आप क्या करो, दोनों को ऐड कर लो, इसको क्या करो, ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एडिंग करो। तो क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 128 a प्लस 37 d। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 52 a प्लस 18 d। अब आप ऐड कर लो, तो 8 2 0 1 आ गया, 5 2 7 1 8 आ गया, और ये हो गया 8, 180 आ गया। ये कितना आ गया 2a, और ये कितना आ गया 8 7 15, कैरी आया 1, 3 ये आ गया 3 और 4 4 1 5, ये आ गया 5, ये आपका आ गया 50d, 2a प्लस 50d, है ना। तो इसको आप सॉल्व किए, ऐड करने के बाद ये आ गया। अब इसको आप क्या करो, एक यहाँ पे नंबर 3 डाल दो, ठीक है, इसको आपने 3 नंबर डाल दिया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करने का मैं मेथड बताता हूँ, आपके पास प्लेस तो नहीं है, तो ये आप याद रखो कि 180 2a प्लस 55d आ गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद आप एक फार्मूला ले लो, आपको फार्मूला मालूम होगा, जैसे ये फार्मूला आपका है SN, ये है आपका फार्मूला कि SN जो होता है किसके बराबर होता है, n/2 2a n माइनस 1 d के बराबर होता है, ठीक है। तो ये SN होता है, हमें कितना लेना है, कितने का मालूम करने बोला था, हमको मालूम करने बोला था कितने का, देखो दिया होगा ना 56 का बोला था, तो यहाँ लिख दो 56, फिर उसके बाद 56 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2a n क्या है 56, यहाँ 56 लिख दिया आपने, 1 d कितना है, d को ऐसे लिख दो। इसको आगे सॉल्व करो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 से 56 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, तो 28 आ गया, ये आ गया आप कितना 28। अब इसके आगे सॉल्व करो, ये हो गया 2a 55d, ठीक है, 2a 55d। अगर मैं गौर करता हूँ पिछले वाले टर्म में, है ना, पिछला वाला जो सॉल्व किया मैंने, देखो इसमें जो सॉल्व किया 55d आ गया, 2a प्लस 55d, और ये जो अपनी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई है, a प्लस इसकी वैल्यू आई है, और ये जो यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो सेम टू सेम ऑलमोस्ट वैसी वैल्यू दी है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, 2a 55d, ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पे 180 पुट कर सकते हो ना, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आप देख रहे हो, थोड़ा ध्यान देना, है ना, ये इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, तो इसकी पूरे की वैल्यू है 180, है ना, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 180, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ इसकी पूरे की वैल्यू 180 है, तो मैं उसको जो पुट करना हो तो फिर मैं इसके अंदर पुट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, बाय इक्वेशन थर्ड। अब इसके अंदर जो वैल्यू पुट दिया था, कितना दिया था वैल्यू, तो आप बोलोगे वो वैल्यू दिया था 180, कितना दिया था, इसकी वैल्यू दी थी 180, तो यहाँ पे 180 पुट कर दो, तो 228 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, समझ में आया कैसे आया, 2a प्लस 55d की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 180 पुट कर दिया। 180 कहाँ से आया मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद कितना आया था 180 आया था, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने आता आपको,
28 इसका है 180 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई की 800 8 8 64 हो गया, 4 6 आया, 8 बन जाए 8 और 6 कितना हो गया 14, 2 0 2 8 जा 16, फिर आया एक 2 1 जा 2 और एक 3, 0 4 6 4 10 कैरी आया 1 3 1 एक 4 एक 5, ये आपका आंसर आ गया 5040, ये आपका फाइनल आंसर आया 5040। किसका आंसर आया, ये आपका आया 56 है ना। टोटल 56 जो टर्म्स थे उनका जो सम आ गया, उनका सम आया आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जो इवन नंबर थे वो पूरे इवन नंबर के सम कितने आ गए, उसके इवन नंबर के सम आ गए 5040, ये आपका पूरा सम आ गया, ठीक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140, ठीक है। 1 और 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर है ना, किसका बीच में बोला है, 1 से लेके 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 4, वो जो 4 से डिविजिबल है उनका क्या मालूम करना है, फाइंड द सम, उसका सम मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको दे दी है, ठीक है। बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, वो जो 4 से डिवाइड है, देखो यहाँ पे दे दिया एक अच्छी बात है, बट कभी हो सकता है क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे कि ऐसा दे देगा, इस तरह एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ना दे, फिर क्या करोगे, तब तो आप फंस जाओगे। ऐसा कॉलम भरना है तो आसान लग रहा है, तो पहले समझो कि क्या होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक नंबर है 1 2 3 4, मैं बोलूँ कौन सा नंबर 4 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे चौथा वाला जो नंबर है वो 4 से डिवाइड है, ठीक है। फिर इसी तरह मैं लिखूँ 8 9 10, तो यहाँ पे भी आप बता दोगे यहाँ पे 8 क्या है, वो 4 से डिवाइड है। बट नंबर जब बड़ा हो जाता है तो फिर जैसे यहाँ पे दिया 140, क्या 140 4 से डिवाइड है, 140 4 से डिवाइड नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बिटवीन बोला है, तो 140 तो 4 से डिवाइड है ना, पर उससे पहले वाला बोला है, इससे पहले क्या हो सकता है, 139 हो सकता है। 139 4 से डिवाइड है नहीं है, कैसे मालूम पड़ा, आखिरी का जो 2 डिजिट होता है उसको चेक किया जाता है। आखिरी के 2 डिजिट देखो यहाँ पर क्या दिया है, 39 दिया, 39 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 38, क्या 38 होता है, तो आखिरी के 2 डिजिट देख लो, 38 होता है, नहीं होता है, इसलिए ये भी नंबर नहीं होगा। फिर बोलता हूँ 137 होगा 4 से डिवाइड, देखो 37 आखिरी के 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट देखा हमने, 37 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 136, आखिरी के 2 डिजिट फिर से चेक करो, क्या 36 होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये होगा। बात समझे आप, कैसे करना रहता है, क्या होगा, ठीक है। आखिरी के 2 डिजिट हमें देखना रहता है जो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, उसी को चेक करके हम लोग बता देते हैं। वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, हम लोग बोल सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बोलता हूँ 23780, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आखिरी के 2 डिजिट देख लो, तो हमें क्या देखना है, आखिरी का 2 डिजिट, तो आखिरी का 2 डिजिट कौन सा है, 80 है, तो 80 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है इतना बड़ा नंबर है, तो क्या हुआ, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया सभी को, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्या दिया भाई, चेक कर लो पहले। इसमें दिया है पहला 4 हो गया, दूसरा 8 हो गया, फिर इसी तरह 136 तक हो गया। तो पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म T1 हमारे पास क्या आ गया, T1 हमारे पास 4 है, हमारे पास A जो है वो क्या है, 4 है, और आखिरी वाला Tn जो होता है, आखिरी जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Tn बोलते हैं। तो Tn कितना है हमारे पास, 136 है। आगे बढ़ते हैं, तो हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने नंबर है भाई बता दो, तो कितने नंबर है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करने पे तो मार्क्स है ही नहीं, मार्क्स तो इस पे रहेगा आपको, तो आप रफ पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला है इसका, Tn मालूम करने का, Tn मालूम करने का फार्मूला A + n-1 D। तो आखिरी टर्म क्या था, 136, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 136, फिर A कितना था हमारे पास, 4 लिख दिया, 136 n-1 D कितना है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 3 से डिवाइड बोलेगा तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो क्या आएगा D, यहाँ पे आएगा 4, ये 4 को इधर लाओ, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर शिफ्ट होने पर वो हो जाएगा 132 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, n-1 मल्टीप्लाई बाय 4, 132 को 4 से डिवाइड कर दो आप,
4 को क्या करो यहाँ पे लाओ। तो मैंने क्या बोला, 4 हमारा जो है यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गया और क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब n-1 हो गया, 4 से डिवाइड करो। कैसे करोगे, 4 के टेबल में चेक करो आता है क्या, 4 2 जा 4 3 जा 12, रिमेनिंग आया 1, 4 3 जा 12। ठीक है, n-1 1 इधर लाओ तो कितना हो गया, प्लस हो गया आके यहाँ पर, तो n कितना आ गया 34। कैसे आया, -1 उधर था तो उसको हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, प्लेस चेंज किया, वहाँ से जब इस तरफ आया तो क्या हो गया, 34 हो गया। समझ में आ गया। तो n कितना आ गया हमारे पास, n आ गया 34, n कितना आ गया हमारे पास, 34 आ गया। ठीक है, तो मैं उसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, या बाद में आप इसको पीछे करके बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या दिया है, ए बोला है, n बोला है, तो n कितना आ गया 34, ये n हो गया 34। a कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे a 4 था तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर d कितना था, ये भी 4 था तो यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, तो 136 n मालूम करने बोला, देखो ये फॉर्मूला भी लगा रहा है इसने, तो हमने मालूम किया अभी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, n देखो यहाँ पे आ गया, सॉल्व करने के बाद अभी किया था हमने सॉल्व ना पूरा, तो n-1 कितना, d कितना था हमारे पास, d हमारे पास था 4, a कितना था हमारे पास 4, और सॉल्व करने के बाद n कितना आ गया, तो आप बताओगे n कितना है 34, तो यहाँ पे लिख दो 34, ये तो सॉल्व हो गया। अब ये फार्मूला लिखते हैं, ये फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो n कितना लिखना है हमारे को, 34 लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 34, ऊपर कितना आएगा 34 n की वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी 34 आएगा। अब यहाँ फार्मूले के हिसाब से लिखना है, तो क्या लिखना है 2, a कितना हमारे पास, यहाँ पे लिखना है 2, और a कितना हमारे पास, तो a हमारे पास कितना है, a 4 है, तो a हो गया 4, प्लस n-1, तो यहाँ हो गया 34 - 1। ठीक है, और d कितना हमारे पास, तो d बोलोगे d कितना है 4, तो ये हो गया d 4। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर होगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो सॉल्व कर लो पहले आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को 34 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपका 17 आ गया। 2 को 34 से डिवाइड कर दिया हमारा तो क्या आ गया 17 आ गया। 4 2 जा 8, तो यहाँ लिख दिया हमने 8 लिख दिया। 34 में से 1 गया तो कितना आ गया 33, ये आ गया 33। फिर उसके बाद क्या करोगे, 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, इक्वल यहाँ नहीं आएगा, इक्वल यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 17, ये तो फाइंड करना आपको, तो सॉल्व करो आगे आप। तो ये 17 हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना होता है 120, और ये हो गया 132। 8 प्लस कर दो आप, कितना आ गया प्लस करने के बाद, तो आप बोलोगे 140 आ गया। ये कितना आ गया आपका 140। 140 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे आया 8 और प्लस किए 132 आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 132 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मालूम ही है आपको, 140 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 0 0, 17 का टेबल पढ़ो, 17 0 0 हो गया। 17 4 जा कितना होता है 68 होता है। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 किए और 6 प्लस कर दो। ठीक है, कितना आ गया 23, 2380 आपका आंसर आ गया। तो आपका फाइनल जो आंसर आया ये कितना आया 2380, ये आपका फाइनल आंसर था। जो कितना आया वो फाइनल आंसर आपका आ गया 2380। ठीक है, सभी को समझा कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट समझा आपको, सभी चीज़ें मैंने करा दी है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ ए, 55 टर्म्स का एपी का जो सम दिया है 3300 दिया है, फाइंड इट इज 28 टर्म, 28 टर्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है कि S55 जो दिया है 55 दिया है 3300,
और क्या दिया अपने को 28 टर्म जो है हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं कि चलो वी नो दैट हमने क्या लिखा, वी नो दैट, और फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एस एन वाला। एस एन का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को मालूम होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय कितना है d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या करो, आपको क्या मालूम करना है, ये देखो ये 55 के हिसाब से चलना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा पुट n = 55। ये क्यों लिया, क्योंकि हमको क्या था यहाँ पे दिया हुआ था S55। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे S55 दिया हुआ था, इसलिए n के प्लेस पे क्या लिखा हमने 55 लिखा। ठीक है, स्टार्ट करते आगे। अब n के प्लेस पे क्या लिख दिया आपने, 55 लिख दिया, 55/2 और 2a n-1 d। वैल्यू पुट कर दो। 55 का वैल्यू कितना है, तो 55 का वैल्यू है 3300। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कि आगे वैल्यू क्या दिया है। आगे देखो 55/2 और यहाँ पे 2a n-1 55 -1 और d ये दिया हुआ है। अब देखो सॉल्व होगा, ये आप कैंसिल करो। किससे कैंसिल हो रहा है, 11 से। 11 3 जा 300 हो गया, 11 5 जा। फिर आगे और कैंसिल हो रहा है, तो फिर से कैंसिल करो। किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो ये कितना बचा, 60 बच गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, आपको समझ में आया। आपने पहले 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करने के बाद आपने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो हमारे पास आ गया 60 और 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ से आप क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे, उसका प्लेस चेंज कर दोगे। जब यहाँ से प्लेस चेंज करोगे तो यहाँ पे जाके क्या होगा, दूसरी तरफ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 60 × 2 और इस तरफ क्या बचेगा, 2a + 54d ये बचेगा। इसको और शॉर्ट करना है तो आप एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं लिखता हूँ /2। जब 2 से डिवाइड करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 60 / 2 2a / 2 54 / 2। सभी को 2 से डिवाइड कर दिया आपने। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल किया तो 27 आ गया। तो हमारा क्या बचा, हमारे पास बचा 60a + 27d। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया आपने, 60 = a + 27d, ये आपका आ गया। अब आगे आपको लिखना है नाउ करके सेकंड फार्मूला जो है आपका tn वाला फार्मूला लिखो, tn a + n-1 d। ठीक है, ये फार्मूला लिखना है आपको। अब n की वैल्यूज क्या दी है, n की वैल्यू दिया है हमें 28। कितना दिया है यहाँ पर, 28 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, n के प्लेस पर 28 लिखना है। मैं यहाँ पे 28 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। 28a + 28 - 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो ये हो गया a + 27d। t28 कितना हो गया, a + 27d। तो हमको नज़र आ रहा है ऊपर, अगर हम लोग गौर कर रहे हैं तो ये जो दिख रहा है आपको, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेम टू सेम इधर पे दोनों सेम दिख रहा है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि t28 का वैल्यू कितना होगा, t28 का वैल्यू होगा 60। तो मैं बोल सकता हूँ कि t28 = होगा 60। यहाँ पे बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, बाय फर्स्ट लिख दो या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से t28 कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है हम लोग को,
अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना दिया है 504। अगर 3 नंबर उनको सम कर देते हैं तो उनका क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 27। ऐसे कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं 5 6 7, जैसे मैं बोलूँ 5 6 7, इसी तरह 3 नंबर बोला है जो कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आने वाले हैं, तो उनका सम करने पर कितना आना चाहिए, उनका सम करने पर 27 आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होना चाहिए 504 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब कि तीनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आना चाहिए 504 आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया क्या है। तो एक काम करता हूँ मैं, जैसे ये बोला कि एज्यूम कर लो, तीनों को क्या एज्यूम कर लेने का है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ऐसा बोला है, तो तीनों के अपनी तरफ से हम ले लेते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी। अब बोलोगे कि सर हम जो ले रहे हैं कि इस तरह से कैसे ले सकते, कोई दूसरा नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। इसको पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ 10, ठीक है। अब 10 में से 2 कम कर दो, तो 10 में से 2 कम कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 8। 10 में 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 12, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया है। जो डिफरेंस होता है डी क्या होता है, डिफरेंस है, और डिफरेंस को मैंने माइनस कर दिया। कितने का डिफरेंस है 2 माइनस कर दिया, फिर 2 प्लस कर दे रहा हूँ तो ये कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो वहाँ पे क्या ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ, ए प्लस डी ले सकता हूँ, और तीसरा टर्म अगर मैं चाहूँ तो ए प्लस 2d भी ले सकता हूँ। उसके बाद अगला टर्म चाहूँ तो ए प्लस 3d ले सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। और इसके पीछे जाना रहेगा तो कैसे जाएंगे, ए माइनस डी, उससे पहले जाएंगे तो ए माइनस 2d, इस तरह ले सकते हैं। 5 बोलेगा तो ऐसे ले लो, 4 बोलेगा तो ऐसे ले लो। अब चाहो तो अच्छा इसको चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, तो भी 3 ले सकते हो। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है ना। कॉमन डिफरेंस को बस माइनस करते चले जाओ, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने ले लिया ए माइनस डी ए प्लस डी लिया। अब हम लोग बाय गिवन इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला जो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, बाय फर्स्ट कंडीशन आप अगर देखोगे तो पहला कंडीशन दिया है, क्या दिया भाई, देखो जरा कि तीनों का सम क्या 27 है, तीनों का सम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ a माइनस डी प्लस ए माइनस के बाद a प्लस डी, कितना दिया 27, ठीक है। तीनों का सम हम क्या ले लिए 27 लिख दिए। अब देखो d से d कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, d से d कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास दिख रहा है आपको, क्या बच रहा है, यहाँ से a बच रहा है, यहाँ a 3 बार है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3a बचा, ये आपका 3a आ गया, किसके बराबर है 27। देखो दोनों तरफ किससे कट रहा है, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम बोले कि a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। तो हमको a की वैल्यू मिल गई, इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब चाहो तो a की वैल्यू आप पुट कर दो कहीं भी, है ना, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, a की वैल्यू 9 आ गई। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, तो मैं लिखता हूं बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दिया है, देखो जरा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 504 मिलेगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहला क्या है a माइनस डी, दूसरा जो है a है, तीसरा क्या है a प्लस डी है, और कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 504 आएगा, ये अपने को पता है, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके 504 लिख दो। अब देखो थोड़ा सा आसान कर सकते हैं हम लोग, देखो ये a को साइड में रहने दो, ये दोनों क्या बन जा रहा है, फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस वाला फॉर्मूला बनता है, वो इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये आप या तो वैल्यू पुट करो या तो वैसे सॉल्व करो। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस डी, ये डी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ये दोनों मिलकर बना है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी की जगह क्या दे दिया, ए माइनस डी दे दिया, फॉर्मूला याद होगा, तो वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का अपने को यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना दिया है कि वैल्यू 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 रख देता हूँ मैं, और यहाँ कितना आ गया 504 हो गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या दिया है 504 यहाँ पे हो गया, इसको और सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करेंगे हम बताओ,
एक मिनट, ये हो गया 504। अब 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 9, 9 3 जा 9 5 जा, है ना, 9 5 जा 45, 45 यहाँ पे क्या बचा 5 और 9 6 जा, 9 का टेबल 6 तक पढ़े तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर है ना, तो अब चाहो तो यहाँ पे वैल्यू फिर से पुट कर दो 9 की, तो हमने वैल्यू दोबारा पुट कर दिया, कितना आ गया, कितना है 9 का वैल्यू देखो अब, तो आपको 9 है तो 9 हो गया स्क्वायर 81, तो ये हो गया आपका 81 हो गया, ठीक है। अब डी स्क्वायर है यहाँ पर, अब आगे करो 56 इधर लेके जाओ, डी उधर लेके जाओ, तो 56 81 माइनस 56 हो गया, और डी कितना है डी स्क्वायर है। अब 81 में से माइनस कर दो आप, 81 में से जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो आप 4 इधर और ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप 21 24 25 हो गया, ये हो गया 25, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो आपका डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है, ये प्लस माइनस में आपको कितना मिल जाएगा, डी प्लस माइनस में आपको 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आपको 5 मिल जाएगा, डी आपके पास कितना आ गया 5 आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट करने पर। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे कैसे करेंगे बताओ मुझे। अब ए की वैल्यू डी की वैल्यू, अब देखो ए आ गया डी आ गया, तो इसकी मदद से हम लोग आगे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमने ले लिया था, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी था, तो ए माइनस डी है फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए माइनस डी फर्स्ट टर्म है। तो क्या हो सकता है जब हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, डी वाला ए वाला पार्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब प्लस 5 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या, ये आंसर 2 है, एक बार प्लस 5 में या फिर माइनस 5 में। अगर मैं प्लस 5 ले लेता हूँ तो मेरा क्या हो गया 14 आ गया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म में बात करता हूँ, सेकंड टर्म ए माइनस डी, सेकंड क्या है ए, तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 9 है तो 9 आ गया। फिर थर्ड टर्म कितना आएगा, थर्ड टर्म आप बोलोगे, थर्ड टर्म आएगा हमारे पास ए प्लस डी, ए कितना है 9 और प्लस डी कर दो 4 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 9 प्लस 5, ये हो गया 14। अच्छा पहले वाले में माइनस करना था ना आपको, तो ये 9 माइनस 5 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 4 9 और 14 आ गया। ये कब हो गया, जब आपने वैल्यू पुट किया, क्या पुट किया प्लस वाला, है ना, ये वैल्यू पुट किया, पुट डी इक्वल टू प्लस 5। आप यहाँ पे लिख दो पुट डी इक्वल टू माइनस 5। अब माइनस 5 रखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखोगे, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, क्या आएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आएगा a माइनस डी, तो a कितना है, a आपके पास है 9 और दूसरा क्या d कितना है -5, तो ब्रैकेट में -5 लिख दोगे आप, तो ब्रैकेट ओपन करोगे 9 + 5 तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ो आप सेकंड टर्म की तरफ जाओ, सेकंड टर्म कितना है आपको, सेकंड टर्म यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह आप 13 भी निकालोगे, थर्ड टर्म जब निकालोगे तो थर्ड टर्म कितना आएगा, तो थर्ड टर्म आपका जैसे यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 4 आ जाएगा। उसका उल्टा अगर इस सीक्वेंस में जाओगे तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका 4, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका 4, सेकंड टर्म जो आएगा आपका कितना आएगा 9, थर्ड टर्म क्या आया यहाँ पे 14। आप जब वैल्यू दूसरा वैल्यू रखोगे -5 वाली वैल्यू रखोगे तब उसका उल्टा आ जाएगा। पहले क्या आ गया 14 आ गया, फिर सेकंड वाला क्या आएगा 9 आएगा, फिर थर्ड वाला क्या आएगा, है ना, उसका उल्टा चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारा, थ्री टर्म्स दिए हैं, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी हुज सम इज 4। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उसको दिया हुआ है, हम ले लेते हैं -a - d a + d और a + 2d। तो आपको यहाँ सेंटेंस बना के लिखना है, लेट्स एज्यूम करके a - d a + d a + 2d। ठीक है, तो बाय लिखता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। बाय फर्स्ट कंडीशन
अगर पहले कंडीशन की बात करते तो क्या आ जाता है, सभी का सम कर दो, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जब हम सभी का प्लस करते हैं तो कितना आ जा रहा है, उसने बोला सभी का प्लस करने पर 12 आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए। ठीक है, आप देखो कैसे करोगे, अब प्लस कर दो सभी को, यहाँ पे a प्लस ए और a, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार a आया, 4 बार, 4a आया। अब d देखो आप, d कितनी बार आया, तो d आप गौर करो कितनी बार आया, एक बार d आया यहाँ पर, एक बार d यहाँ पे आया, तो d से d कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 2d बचा, फिर यहाँ 12 बचा। ठीक है, तो हमारे पास 4a था और उसके बाद d कितना है, 2d है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइड बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2a हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो d हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, ये पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो समझ में आया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग, तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन क्या दिया, द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड और फोर्थ टर्म का सम कितना है, 14 है। तो थर्ड टर्म कितना था हमारे पास, ये है हमारे पास थर्ड। ठीक है, ये थर्ड है और फोर्थ ये है फोर्थ। ठीक है, थर्ड वाला क्या था, a प्लस डी, और फोर्थ वाला क्या है, a प्लस 2d। ठीक है, पहला और चौथा ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम कितना बताया हमारे को, 14 बोला है। ठीक है, कितना दिया है, 14 दिया है। तो a और a प्लस कर दो और d और ed, ये हो गया 2a और ये कितना हो जाएगा 3d, 14। इसको सेकंड कंडीशन डाल दो। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, सेकंड कंडीशन दे दिया। अब देखो a और ये पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन। ठीक है, दोनों की मदद से हमको दो इक्वेशन मिल गया, दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए। तो दोनों लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हम इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो 2a वाला, a वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2a, d हो जाएगा 6 हो जाएगा, और दूसरा क्या लिखूंगा, 2a प्लस 3d 14। आपको क्या करना है, देखो कैंसिल करना है ना, जब कैंसिल करना रहता है तो ऐड नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिखो आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये माइनस किया आपने, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये कैंसिल होने के बाद 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो क्या आएगा, 2d आएगा। साइन बिगर नंबर का, तो 3 क्या है, बिगर नंबर है, तो यहाँ माइनस आएगा। 14 में से 6 गया तो क्या आएगा बताओ मुझे, 14 में से 6 जाएगा तो आप बोलोगे 8 आएगा, और साइन क्या है, बिगर नंबर का माइनस। अभी दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो क्या करो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सभी को समझा, आपके पास d आ गया, आपके पास फिर क्या आया, इसी तरह आपके पास d आने के बाद आप एक पार्ट और आ गया, आपके पास क्या आ गया, a मालूम करना। वो a कैसे मालूम करोगे, देखो a आसानी से मालूम कर लोगे। d का वैल्यू क्या करो आप, ये इक्वेशन में पुट कर दो, ये नीचे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको, a आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो d इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। तो ये होता है 2a प्लस, और ये d जो है, इस d के प्लेस पर हमको क्या रखना है, d के प्लेस पे हमको रखना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 4, फिर उसके बाद 4 6, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो 6 में से 4 माइनस किए हमने,
6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, या 2, अब दोनों तरफ 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, a हमारा 1 आया और d हमारा कितना आ गया 4। आपको नज़र आ रहा है कि a हमारा कितना आया है, d हमारा 4 आया है और a हमारा जो है 1 आ गया। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे 4, उनको मालूम करना है ना। तो अब क्या करो, a और d की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर और चारों टर्म मिल जाएंगे। तो मैं कैसे करता हूं, तो मैं लिख लेता हूं, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, a माइनस डी था, ठीक है। तो a माइनस डी था ना फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म हमने क्या लिया था, देखो पहले क्या a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लिया, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये हो गया a माइनस डी, तो a की वैल्यू कितनी आई, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 थी, है ना। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू 4 थी, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4, तो क्या आ गया, ये -3 आ गया। फिर a मालूम करना है, तो a कितना है 1, तो वहाँ 1 लिख दिए। फिर उसके बाद थर्ड टर्म मालूम करना आपको, तो थर्ड टर्म कैसे मालूम करोगे, क्या थर्ड टर्म अपना a प्लस डी है, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 आ गया। फिर अगला टर्म फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास, a प्लस 2d है, तो क्या करोगे a 1 है ना प्लस 2d, d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 4, तो ऐड करो 4 2 जा 8, एक 9, ये हो गया 9, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया अपने पास 9 आ गया, पहला 1 आया फिर 9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म आ गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे हम लोग।